अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख लियाकत अली है और मेरा आबाई ताल्लुक़ हैदराबाद सिंध से है, जहां हमने 19 दिसंबर 1958 को जन्म लिया था और इसी शहर से हमने अपनी प्राइमरी तालीम हासिल की, इसी शहर से हमने अपनी हाई स्कूल की तालीम हासिल की और फिर पाकिस्तान नेवी में आ गए 1974 दिसंबर में और ठीक ठाक सर्विस की पाकिस्तान नेवी में। 44 साल सर्विस की तकमील हमने की, दिसंबर 2018 में रिटायर्ड हुए। जहाँ तक गायकी का ताल्लुक़ है तो हमें कुदरती तौर पे ये गुनगुनाने का शौक़ हुआ। उस ज़माने में 1965 की जब पाक भारत जंग हुई तो हमारे स्कूल में, जो कि मेरे घर के नज़दीक बना हुआ है, अब वो हाई स्कूल बन गया है, सेठ हाफिज़ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, तो एक सरकारी तौर पर एक टीचर आते थे, म्यूज़िक के टीचर, जो हर क्लास का एक एक पीरियड लिया करते थे। क्योंकि ज़माना पाक भारत जंग का था, सितंबर का महीना था, 6 सितंबर से लेके 21 रोज़ा ये पाक भारत की जंग थी। तो वो जो हमारे उस्ताद थे, जो हफ्ते में एक दिन आया करते थे, म्यूज़िक टीचर, तो वो हर क्लास में जाके कभी हमद, कभी नाते रसूल मकबूल और उस ज़माने के जो मशहूर मारूफ जंगी तराने थे, पहले वो खुद गुनगुनाते, फिर साथ में क्लास के तमाम बच्चे उनके साथ मिलकर वो गुनगुनाया करते थे। तो बस ये 1965 की वार में ये शौक़ हमें चढ़ा गुनगुनाने का और फिर ये दोस्तों की महफिल में और जो हमारी घरेलू तकारीब होती थी शादी ब्याह की, तो वहाँ पे बुला लिया करते थे और हम शौकिया तौर पे नगमात गा लिया करते थे। और अपनी ज़िंदगी की पहली फ़िल्म भी हमने अपने आबाई शहर हैदराबाद के साबिका इलाइट सिनेमा में देखी थी, डायरेक्टर अलहामिद साहब की आंचल, जिसमें एक गाना हमें बहुत अच्छा लगा, अहमद रुश्दी का, किसी चमन में रहो तुम बाहर बन के रहो, खुदा करे किसी दिल का करार बन के रहो। तो फिर बस ये कुदरती तौर पर हमारे अंदर जो है एक लगन पैदा हुई और हमने दोस्तों की महफिल में शौकिया तौर पे गाना शुरू किया। और हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान का जो म्यूज़िक है, फिल्मी म्यूज़िक हो या गैर फिल्मी म्यूज़िक, बड़ा रिच है और भरपूर है हमारा। तो अब ये कि अपने शौक़ की तकमील कर लेते हैं। आज बीना रिजवी साहब ने ज़ोराने पे बुलाया चंद दोस्तों को, जिसमें हम भी शामिल हैं, और बहुत अच्छी बीना रिजवी साहब ने इत्माम किया था और दोस्तों ने यहाँ पे जो है अपनी पसंद के नगमात भी सुनाए, गुफ्तगू शनीद भी बहुत हुई शोबिस के हवाले से, नगमात के हवाले से। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बीना रिजवी साहिबा का और ये तमाम जो भी शुरका हैं इस महफ़िल के, कि आज वो आए और इस महफ़िल को चार चांद लगा दिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम तब सब लोगों को जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, और मैं बीना का बहुत मशकूर हूँ कि उसने हमें मौका दिया कि हम आपसे बात करें। और रिजविया जो है वो शोबिस जो है उसकी तरफ से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बात यह है कि अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी सुनानी है। तो भाई मेरी कहानी तो इतनी है कि 80 में मैं जब सऊदीया में था तो अपने टेलर था, तो अपनी मशीन के बराबर में टेप रख कर तो गाने सुनते थे। वो गाने सुनते सुनते गानों का शौक़ हो गया, तो वो अब गाने गाने लग गए। अब ये है कि भाई हर जगह तो नहीं, कहीं मखसूस जगह पर अपना थोड़ा बहुत गा लेते हैं जो आता है। लोग कहते हैं कि अच्छा गाते हैं, लेकिन हमें ख़ुद को यकीन नहीं कि हम अच्छा गाते हैं। तो ये बात है। बीना का मैं बहुत मशकूर हूँ और ये जितने भी लोगों ने इनवाइट किया आज उनका भी बहुत मशकूर हूँ और बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे और इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो आप लोगों से बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जावेद नियाज़ी। अपनी कहानी अपनी ज़बानी में मैंने इब्तदाई तालीम जो है CMS स्कूल से हासिल की, जहाँ पे क़याद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरे क्रिकेटर इंतखाब वाले मियाँ दाद और हारून रशीद वगैरह ने तालीम हासिल की। उसके बाद मेरा बचपन से मेरा वहीद मुराद का शौक़ था। मैं वहीद मुराद की हर फिल्म का पहला शो लाजमी देखता था, क्योंकि मेरे वालिद साहब मुझे हर शो मामू के साथ, बड़े भाई के साथ भेजते थे और कहते थे यार तुम इसको फ़िल्म दिखा के लाओ। तो मैं हर कीमत पे वहीद का शो देखता था। और मैंने जब वहीद का इंतकाल हुआ तो कुछ लोगों ने मेरी मुखालफत भी की कि हम कुरान खानी नहीं होने देंगे, क्योंकि उस टाइम पे ग्रुप होते थे, नदीम, मोहम्मद अली, इनके सब के ग्रुप होते थे। तो मोहम्मद अली ग्रुप ने कहा कि हम इसकी बरसी नहीं होने देंगे, कुरान खानी नहीं होने देंगे इंतकाल की। लेकिन मेरे कुछ दोस्तों ने शामिल हुए साथ में, उन्होंने कहा हम कुरान खानी करवाते थे। इस तरह हमने कुरान खानी की। तो मैंने वहीद मुराद को एक ख़त भी लिखा था, जिसका उन्होंने जवाब भी दिया, मुझे फ़ोटो भेजे और अपने ऑटोग्राफ भेजा, साइन किए। और उसके बाद मैं फेसबुक पे भी काफ़ी 15-20 साल से था। पहले वहीद मुराद ऑफ द ईस्ट के नाम से था, फिर
वहीद मुराद द ग्रेट हीरो, अब उसका नाम चेंज करके एवन ग्रीन वहीद मुराद ग्रुप रख दिया है, उसको क्लब भी बना दिया है। तो हम इंशाल्लाह वहीद के प्रोग्राम करते रहते। पहले मैं ऑफिस में और हमने वहीद मुराद के सालगिरह पे एक स्काला सिनेमा में फ़िल्म भी चलाई थी, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। वो माशाल्लाह लोगों ने बहुत पसंद की। हालांकि उसका एसी भी ख़राब हो गया था, उसके बावजूद वो सिनेमा हाउसफुल रहा और लोगों ने पूरी फिल्म देखी, उसको एंजॉय किया। और कोई एक आदमी भी उठ कर नहीं गया। तो इस तरह के हम प्रोग्राम करते रहते। वहीद मुराद के हम किचन कैलेंडर और इस तरह की चीज़ें भी हम बनाते रहते हैं। तो वहीद के लिए हम हर वक्त हाजिर रहते हैं उसके प्रोग्राम करने के लिए। जब किसी ज़माने में FM रेडियो पे ही सिर्फ गाने हुआ करते थे या फिर PTV के ऊपर गाने आ रहे होते थे, तो ये उस टाइम से एक शौक हुआ। और स्कूल लाइफ में टोटल टाइम जब भी कोई प्रोग्राम्स होते थे तो ज़रूर मैं पार्टिसिपेट करती थी और 100% जीत कर ही आती थी। तो वो जीतने की जो एक ख्वाहिश होती है, बार बार एक लगन होती है, वो बढ़ती चली गई, वो शौक में तब्दील हो गई। और आज बस कोशिश कर रही हूँ कि अच्छी तरह से गा सकूं। आप लोग सुनते हैं, महसूस होते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच बीना रिजवी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं अतीक सिद्दीकी, बहुत बहुत शुक्रिया बीना बाजी और रिजवी शो में ये मुझे मौका दिया कि मैं अपने बारे में बता सकूँ। हालांकि मैं कोई गुलकार या कोई बड़ा सिंगर नहीं हूँ, बस ये शौक है, मुझे शौक चाहता हूँ। और इसका शौक मुझे गाने का तो बचपन से ही था, लेकिन कोई मौका ऐसा मिला नहीं। स्टार मेकर की बदौलत 2-2.5 साल से मैं अपना शौक पूरा कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि अभी न लगे। और वालिद साहब से थोड़ा सा लिंक बनता है मेरा, क्योंकि वालिद साहब मेरे शायर थे और एक दीवान यात्रा शायर थे। तो वो उनकी जो बचपन में हम उनको सुनते थे, वो ज़्यादातर मेहदी हसन साहब को, तो ज़्यादातर मेहदी हसन को ही मैं फॉलो करता हूँ और लोग मुझे लाइक भी करते हैं। और मुझे मौका दिया आज बीनाबाजी शो रिव्यू शो में कि मैं अपनी बात बता सकूँ, तो बड़ी थैंक यू करता हूँ। और यही मेरा मुख्तसर सा तारुफ था। बहुत बहुत शुक्रिया।